राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आई, कार्तिक मास की कथा लिखे दास हर्षाय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी मैं बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कलप वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कलप वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो, जिसको करने से कलप पर्यंत भी मैं आपसे विमुख ना हूँ। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी पत्नी को कलप वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कलप वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी द्वारा गौओं के साथ युद्ध हुआ। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे और 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके तीनों पंख टूटकर गिर गए। इनसे पहले से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इन तीनों की दर्शन मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन सी दान, व्रत, जप और तप किए थे? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे? और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व में जन्म में किए कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की कन्या प्राप्त हुई। अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ उसने उसका विवाह कर दिया, क्योंकि वह चंद्र को पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुश व समाधि लेने के लिए जंगल में गए। जब वह हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस के भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वह वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वह धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद होकर मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास आ गए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा करने के कारण मैं उन दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर आप लोग कहाँ चले गए? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर
धरती पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब होश आया तो पहले की भांति करुण विलाप करती हुई शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद उनका क्रियाकर्म भी करना चाहिए, जिससे उन्हें गति हो सके। उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए 8 पैर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, व्रत, उपवास करने वाला मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। इससे उसके सारे पाप मिट जाते हैं। स्नान और व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की पौधे की रक्षा करने वाला मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, स्वास्तिक बनाने वाला और भगवान विष्णु की पूजा करने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ये सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया। वो बहुत कमजोर हो गई, फिर भी किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक वह पहुंची ही थी, परंतु शीत के कारण बुरी तरह कांप गई। इस कारण वह शिथिल हो गई और मेरे दूसरे धाम में आ गई। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो मेरे गण मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। वह सब यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित का रूप लेकर आए। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। इस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फलस्वरूप पति रूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने से मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। अन्य महीनों में किए गए जप, तप, यज्ञ, दान से प्राप्त जो फल होता है, उसके बराबर कार्तिक मास में किया हुआ तप फल बहुत अत्यधिक माना जाता है। बाकी महीनों का जप तप तो उसका 16 भाग भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। जय श्री कृष्ण।